मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज हम बायतू के एमएलए और पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को घेरने को लेकर के एक महत्वपूर्ण समाचार आपको बताने जा रहे हैं। और अलवर में एक सड़क हादसे में जसवंत सिंह जसोल पूर्व विदेश मंत्री की पुत्रवधू का निधन हो गया, इसकी खबर भी हम आपको देने जा रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। अलवर में एक सड़क हादसे में पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बेटे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। मानवेंद्र, उनके पुत्र व ड्राइवर घायल हो गए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। चित्रा सिंह के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने दुख प्रकट किया है, शोक प्रकट किया है। मारवाड़ बुलेटिन की ओर से भी उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि, उन्हें नमन। अब हम बात करते हैं विधानसभा की, जिसमें बायतू के विधायक, पंजाब के प्रभारी और राजस्थान के पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज भारतीय जनता पार्टी को जमकर के घेरा। जाट आरक्षण को लेकर के उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जाट आरक्षण लेना हमारी हक है, हम कोई खैरात नहीं ले रहे, आप कोई भीख नहीं दे रहे हैं। यही नहीं, हरीश चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पूर्व राजस्थान में निरंतर आए और दो ही बातें कहते रहे, एक तो पेपर लीक का मामला और एक लाल डायरी का मामला। पेपर लीक को लेकर के वर्तमान सरकार ने एसआईटी बैठाई है। क्या आप लोग जानते हैं कि पूर्व अशोक गहलोत सरकार ने भी पेपर लीक मामले को लेकर के एसआईटी बैठाई थी। अब आप आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, आप सरकार में हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर वास्तव में कोई है तो उस मामले को लेकर के आप कार्रवाई करो, तो सभी आपके साथ हैं, वरना शब्दों की हेराफेरी और चुपड़ी बातें करना अब बंद करें। आप सरकार में हैं और आपके पास में वो ताकत है। अगर वास्तव में कोई नकल प्रकरण में दोषी है तो आप तुरंत कार्रवाई करें। हरीश चौधरी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल डायरी को लेकर के बार बार बोलते रहे, आरोप लगाते रहे, लेकिन वास्तव में लाल डायरी कुछ थी ही नहीं। अगर लाल डायरी है तो अब वो चुप क्यों हैं? वास्तव में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी प्रधानमंत्री होते हैं और जनता उन पर विश्वास करती है। राजस्थान के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झूठ बोलवा दिया, जबकि लाल डायरी कुछ थी ही नहीं। अगर है तो सामने क्यों नहीं लाते? क्योंकि लाल डायरी कुछ है ही नहीं। हरीश चौधरी ने बताया कि लाल डायरी एक षड्यंत्र था, वोट लेने का एकमात्र जरिया था और झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बहका करके सत्ता में आई है और जनता अब समझ चुकी है और इसका जवाब शीघ्र ही जनता देने वाली है। हरीश चौधरी ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र सब लोग देख चुके हैं और वे जो कह रहे हैं उसी पर राजस्थान की सरकार चाबी की तरह चल रही है। एक खिलौना है राजस्थान की सरकार। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले युवा वीआईपी थे और अब निवेश करने वाले वीआईपी बने बैठे हैं। तो क्या
राजस्थान में अडानी अंबानी को ठेके दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये मान करके चलिए हम इसका जमकर के विरोध करेंगे। राजस्थान को इन निवेशियों के हाथ में सौंपेंगे नहीं। हरीश ने ये भी कहा कि मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने आरक्षण को लेकर के 2008 की बात फिर दोहराई है और यहाँ तक कह दिया कि आरक्षण फालतू नहीं देंगे। यानी 2008 में 18 में जो लड़ाई जाट वर्ग ने लड़ी थी, 21% जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को समाप्त करने जा रहे हैं। हरीश चौधरी ने कहा कि आरक्षण लेना हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। संविधान में जब व्यवस्था कर दी तो आप कौन होते हो आरक्षण को रोकने वाले? अगर प्रयास किया तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और सड़कों पर उतर करके इसका विरोध किया जाएगा। हरीश चौधरी की दहाड़ को लेकर के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हंगामा भी किया, लेकिन हरीश चौधरी ने उनका जमकर के जवाब दिया है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। आपको ये समाचार बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये समाचार बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।